डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 यूनिट 9 और शूटिंग टेस्ट। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के बारे में। चलिए एक्टिविटी 1 में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स के फोटोग्राफ्स है, बट आपको उनके नाम नहीं मालूम है, तो हमें सबसे पहले उनके नाम मालूम करना है। इनके नाम लिखने हैं, जानने हैं। तो सबसे पहले जो फोटोग्राफ है ये किसकी है? ये है अंजलि भागवत। दूसरा फोटोग्राफ किसका है? जो राइफल में सबसे अच्छे हैं, गगन नारंग। स्पेशलाइज राइफल शूटर्स है इंडिया की तरफ से, जो नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक खेलते हैं इंडिया की तरफ से। तीसरा फोटो है अभिनव बिंद्रा, ये आपने शायद नाम सुना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो और फोटोग्राफ्स है। ये जो पहली वाली फोटोग्राफ है ये है राज्यवर्धन राठौड़, जो राइट नाउ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया में। और यहाँ पर एक और फोटोग्राफ है, ये है लज्जा गोस्वामी का। देखा बच्चों, हमें प्राउड होना चाहिए इन सभी के ऊपर एज एन इंडियन, कि ये सब हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक दिन आपको भी करना है किसी भी फील्ड में। चलिए एक्टिविटी 2 में शूटिंग टेस्ट एक स्टोरी है, जहां पर आप देख सकते हैं ये है गुरु द्रोणाचार्य और ये है 5 पांडव। आपको पांडव तो पता ही होगा कौन है वो। सीन ये है कि स्प्रिंग की सीजन का मॉर्निंग है, वो लोग ऑर्चार्ड में खड़े हैं। गुरु द्रोणा इज सिटिंग ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म अंडर अ शेडी मैंगो ट्री। मैंगो ट्री के नीचे खड़े हैं और वो सबको कुछ बता रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ हिम आर सीटेड ऑन द ग्राउंड एंड पांडवास एंड द कौरवास प्रिंसेस। गुरु द्रोणा इज स्पीकिंग टू देम। यहाँ पर जो आपको दिख रही है, जो पांडव और कौरव थे उसके प्रिंस है, और ये है गुरु द्रोणाचार्य, कुछ बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भीम बोलते हैं, स्टैंड्स अप विद फोल्डेड हैंड्स। खड़े होते हैं, अपने दोनों हाथ को फोल्ड करके पूछते हैं, गुरुजी, आई एम श्योर द लेसन इज ओवर, कैन आई गो नाउ? आई फील वेरी हंग्री। सम प्रिंसेस लाफ एंड सम गिगल। उसको लगा कि क्लास खत्म हो गई, तो भीम खड़े होकर बोलते, गुरुजी मैं जाऊं क्या, भूख लगी है मुझे। आई लगता है कि क्लास खत्म हो चुका है। तो गुरु द्रोणा क्या बोलते हैं नेक्स्ट? गुरु द्रोणा बोलते हैं विथ अ बीमिंग फेस, भीम, ऑफ कोर्स द लेसन इज ओवर बट द टेस्ट रिमेन्स। लेसन तो हो चुका है कंप्लीट, पर अभी भी टेस्ट देना बाकी है भीम। तो भीम बोलते हैं, टेस्ट सर, व्हेन आर यू गोइंग टू गिव अस अ टेस्ट? कब लेने वाले हो टेस्ट? बताया भी नहीं आपने। तो गुरु द्रोणा ने कहा, वी विल कमेंस इट सून, हम जल्द ही हमारे टेस्ट की शुरुआत करेंगे। इज एवरीबडी रेडी? कि आप सब रेडी हैं? ही लुक्स एट द प्रिंसेस फॉर अ रिस्पॉन्स। गुरु द्रोणा ने ये बात कहते हुए सारे प्रिंस, जितने भी प्रिंस हैं उनकी तरफ देखा, कौन हाँ बोल रहा है और कौन ना बोल रहा है। जितने भी प्रिंसेस है यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यस गुरुजी वी आर रेडी। तो भीम बोलता है, बट व्हाट्स द टेस्ट? गुरुजी बताइए तो सही, टेस्ट है किस चीज का? प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द टेस्ट गुरुजी, बताइए बताइए। तो गुरु द्रोणा जी बोलते हैं, देयर इज अ बर्ड इन द ट्री, यू हैव टू शूट इट इन द राइट आई। उसकी राइट आंख में आपको शूट करना है, ठीक है? तो सब बोलते हैं ठीक है। आगे क्या होता है, गुरु द्रोणा सबको समझाते हैं, गो एंड फेच योर बोज एंड एरोज। जाओ अपने बाण ले आओ, बो एंड एरोज ले आओ। ये जो आपको देख रहे हैं इसके हाथ में। गुरु द्रोणा इज स्टैंडिंग नियर अ पीपल ट्री। All the princes have assembled around him. They are armed with their bows and arrows. वो सब अब खड़े हो गए, रेडी हो गए। फिर गुरु द्रोणा ने बोलते हैं, भीम हाउ अबाउट यू? तुम्हारे बारे में क्या है भाई, बताओ मुझे। आर यू रेडी? द टेस्ट बिगिंस विथ यू, क्योंकि अगर तुम रेडी हो तो टेस्ट की शुरुआत तुमसे होने जा रही है। तो भीम बोल रहा है, मी गुरुजी, बट यू नो वेल आई एम नॉट सो गुड एट आर्चरी एज अदर्स आर, आई एम गुड एट यूजिंग द मैस। गुरुजी मैं, आपको पता तो है कि आर्चरी, ये बाणबाजी में, ये आर्चरी करने में मैं बहुत अच्छा नहीं हूं। आप बोलो लड़ाई करनी है तो मैं वो लूं। फिर गुरु द्रोणा जी बोलते हैं, डोंट वरी भीम, कम फॉरवर्ड, टेक एम एंड बी रेडी। चिंता मत करो भीम, आगे आओ, अपने बाणों से एम, निशाना लगाओ, चलो आ जाओ। तो भीम बोलते हैं, यस गुरुजी आ रहा हूं मैं। फिर क्या हुआ? फिर द्रोणा बोलते हैं, भीम बिफोर यू शूट टेल मी व्हाट डू यू सी नाउ। तुम शूट करने से पहले तुमको क्या क्या दिख रहा है? तो
तो भीम बोला द ब्रांच, द बर्ड एंड द स्काई। गुरुजी कैन आई शूट? गुरुजी मुझे तो ब्रांच, बर्ड एंड स्काई दिख रहा है, आप कहो तो मैं शूट चालू करूं। तो गुरु द्रोणा बोलते हैं नो डोंट, योर टेस्ट इज ओवर, टेक योर सीट। नहीं नहीं नहीं, शूट नहीं करना। थैंक यू बेटा, तुम्हारा टेस्ट ओवर हो चुका है, जाओ बैठ जाओ। तो भीम तो चकरा गए, हैं मैंने तो अभी बाण चलाया नहीं और टेस्ट इज ओवर। भीम एंड अदर प्रिंसेस आर सरप्राइज्ड टू हियर द गुरुजी's वर्ड्स। द्रोणा नाउ लुक्स एट दुर्योधन। दुर्योधन कम्स फॉरवर्ड फॉर द टेस्ट। भीम को बिठा दिया और गुरुजी की आंखें चली गई दुर्योधन की तरफ। द्रोणाचार्य बोलते हैं दुर्योधन आर यू रेडी? दुर्योधन बोलते हैं यस गुरुजी आई एम रेडी। द्रोणा जी बोलते हैं बिफोर यू पुल द स्ट्रिंग टेल मी व्हाट डू यू सी। तुम बाण को खींचो उससे पहले मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो दुर्योधन बोलता है आई सी मेनी थिंग्स इन द ट्री, द ब्रांच, द बर्ड, द स्काई एंड सो मेनी थिंग्स। मुझे तो बहुत सारी चीजें दिख रही है गुरुजी। बर्ड दिख रहा है, इस पेड़ की ब्रांचेस दिख रही है, ट्री दिख रहा है, स्काई दिख रहा है, क्या करो बोलो। द्रोणा बोल रहे स्टॉप दुर्योधन, डोंट शूट, योर टेस्ट इज ओवर। जा तू भी बैठ जा, तेरा टेस्ट हो गया। बच्चों ये क्या, गुरुजी तो देखो सबको बिठाए जा रहे हैं। दुर्योधन लाइक भीम इज ऑल्सो सरप्राइज्ड, ही गोज बैक टू हिज प्लेस। दुर्योधन भीम की तरह सरप्राइज हो गया और अपनी जगह पे जाके बैठ गया। क्या करेगा अब, जब गुरुजी ने बोल दिया बैठ जाओ। द्रोणा बोलते हैं सहदेव इट इज योर टर्न नाउ, तुम्हारा टर्न है, आ जाओ। सहदेव इज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, ही कम्स फॉरवर्ड कैरिंग हिज बो एंड एरो। सहदेव उसके विचारों में खो गया, वो धीरे धीरे अपना ये एरो और बो लेके आगे चल पड़ा। तो द्रोणा जी बोलते हैं टेक एम एंड वेट फॉर माई कमांड, अपना निशाना लगा के बैठो और मेरा वेट करो। सहदेव ने बोला सर मैं तैयार हूं। तो द्रोणा जी बोलते हैं सहदेव टेल मी व्हाट डू यू सी नाउ, क्या दिखता है तुम्हें? सहदेव ने बोला गुरुजी आई सी सो मेनी थिंग्स, ऑफ कोर्स आई सी द बर्ड बट आई ऑल्सो सी द ट्री टॉप एंड द स्काई बियॉन्ड। लीजिए यहां पर भी लोचा मारा सहदेव ने। सहदेव ने बोल दिया भाई मुझे तो क्या क्या दिख रहा है, बर्ड दिख रहा है, ट्री के टॉप दिख रहा है, स्काई दिख रहा है। फिर द्रोणा जी ने कहा डोंट शूट द बर्ड, रुक जाओ, अब शूट मत करना। सहदेव यू मे टेक योर सीट, जाओ वहां जाके बैठ जाओ। लो इसका भी हो गया टाइटाई फिश। आगे क्या होता है, दुशासन इज कॉल्ड टू टेक द टेस्ट। अब इसके बाद बारी आई है दुशासन की। ही गोज एंड स्टैंड्स क्लोज टू द्रोणा, स्लोली ही प्लेसेस हिज एरो ऑन द बो एंड पुल्स द स्ट्रिंग एंड इज रेडी फॉर शूटिंग। क्या हुआ, दुशासन आया, बो ले लिया, रेडी हो गया। फिर द्रोणा ने कहा टेल मी दुशासन व्हाट इज विजिबल टू यू, क्या दिख रहा है तुम्हें? तभी दुशासन ने बोला गुरुजी my eyesight is very good, I can see everything around me, can I shoot now? गुरुजी को बोलता है गुरुजी मुझे सब कुछ दिख रहा है मेरे आजू बाजू में, मेरी आंखें बहुत अच्छी है, अब शूट करूं? तो द्रोणा ने कहा यू नीड नॉट, जरूरत नहीं है, योर टेस्ट इज ओवर, बैठ जाओ। Thus द्रोणा कॉल्स अदर प्रिंसेस वन बाय वन, सबको बुलाया। ओ हो एक बार एक आते गए सारे। अब आपको पता तो है कौरव कितने सारे थे। At last he invites अर्जुन for the test. लास्ट में बारी आई अर्जुन की। द्रोणा ने पूछा अर्जुन गेट रेडी एंड मेक एम, रेडी हो जाओ, अपना लक्ष्य लगाओ, निशाना लगाओ। सो आगे क्या हुआ, अर्जुन कैरीज आउट एन ऑर्डर। द्रोणा ने जो कहा अर्जुन ने वो किया। ऑफ हिज गुरु एंड वेट्स फॉर हिज कमांड, गुरु जी ने जो कहा उसकी वेट कर रहा था और अर्जुन तो चल पड़ा, रेडी हो गया। द्रोणा ने बोला टेल मी व्हाट डू यू सी अर्जुन, अर्जुन बोलो क्या दिख रहा है तुम्हें? अर्जुन ने कहा सर आई सी ओनली द राइट आई ऑफ द बर्ड, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बर्ड की राइट साइड की आई दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। द्रोणा ने कहा व्हाट अबाउट द बर्ड, इट्स हेड एंड द ब्रांच ऑन विच इट इज प्लेस, और बताओ दूसरी की चीजों में क्या मतलब, व्हाट अबाउट बर्ड, उसके हेड ब्रांच के बारे में क्या था, वो तो उन्होंने बोला नहीं। अर्जुन ने कहा सर आई सी नथिंग एल्स एक्सेप्ट द राइट आई ऑफ द बर्ड, मुझे राइट आई के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। द्रोणा ने कहा विथ अ ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन शूट, चलाओ। इन द ट्विंकल ऑफ एन आई द बर्ड फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड विथ अ थर्ड, Arjun's arrow is there in the right eye. For a moment there is a hush all around. क्या हुआ देखो बच्चों, द्रोणा ने कहा बहुत बढ़िया बच्चे, शूट करो। जैसे ही
एक आंख के पलकारे में अर्जुन ने ये बाण चलाया और लग गया डायरेक्ट राइट साइड की आंख में बर्ड की, और बर्ड थड़ करके नीचे गिरा जमीन के ऊपर। सब लोगों के होश उड़ गए। देन सडनली ऑल द प्रिंसेस चीयर अर्जुन फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट। द्रोणा गोज टू अर्जुन एंड ब्लेसेस हिम। सब लोग तालियां बजाने लगे अर्जुन के लिए, और द्रोणा जी आए और अर्जुन को आशीर्वाद दिए। द्रोणा बोलते हैं, ब्रावो अर्जुन, यू हैव पास द टेस्ट। बहादुर है लड़का मेरा अर्जुन, तूने पास कर दिया टेस्ट। द्रोणा लुक्स एट द प्रिंसेस एंड एड्रेस देम। द्रोणा ने सारे प्रिंसेस की तरफ देखा और उन सबको समझाया। फिर द्रोणा ने सबको समझाया, डियर डिसिपल्स, मेरे विद्यार्थी सुनो, ये एक शूटिंग टेस्ट नहीं था, इट वॉज अ टेस्ट टू टेस्ट द पावर ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन। सिर्फ आई को शूट करने का नहीं था, उसके अलावा आपका जो कंसंट्रेशन रहता है दिमाग के ऊपर या किसी निशाने के ऊपर, मेरा टेस्ट वो भी था। अर्जुन कंसंट्रेटेड सो वेल दैट ही सॉ नथिंग बट द टारगेट, द राइट आई ऑफ द बर्ड। देखो, आप सब लोग देखो अर्जुन ने क्या किया। अर्जुन का जो निशाना था वो सिर्फ आंख पे से लगा, क्योंकि उसका जो कंसंट्रेशन था, उसकी जो देखने की शक्ति थी, वो सिर्फ और सिर्फ उसके टारगेट के ऊपर थी, वो थी आंख, राइट आई ऑफ द बर्ड, और उसका ध्यान वहीं पर था, इसीलिए उसका ये शॉट परफेक्ट लगा। Therefore he succeeded. You can also do the same thing if you always focus on the target. So यही स्टोरी से बच्चों सीखने को मिलता है। अगर आप जिंदगी में कोई भी चीज हासिल करना चाहते हो तो पहले उस चीज को टारगेट करो कि मुझे ये काम करना है, और इसकी तरफ ही देखो, बाकी सब चीजों को छोड़ दो। मुझे एग्जाम में पास करना है तो पास करने के लिए जो मेहनत करनी है उसकी तरफ ध्यान दो। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो प्रैक्टिस पे ध्यान दो। अगर आपको राइटर बनना है तो राइटिंग में ध्यान दो। सिंगर बनना है सिंगिंग पे ध्यान दो। कंसंट्रेशन उस जगह पे लगाओ जहां आपका टारगेट है, तभी आप सफल हो पाओगे, अदरवाइज सफल नहीं हो पाओगे। बच्चों, बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी। आगे बढ़ना चाहूंगा एक्टिविटी 3, क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डज भीम वांट टू गो अवे? भीम को क्यों जाना था वहां से? तो आंसर है, भीम वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज वेरी हंग्री। वो तो भूखा था तो उसको जाना था। व्हाट डज गुरु द्रोणा आस्क द प्रिंसेस टू फैच एंड व्हाई? गुरु द्रोणा ने सभी प्रिंसेस को क्या लेकर आने को कहा और क्यों? सो आंसर है, गुरु द्रोणा आस्क द प्रिंसेस टू फैच देयर बोज एंड एरोज। जाओ अपने अपने बाण और तीर लेकर आओ, बिकॉज ही वांट्स टू टेस्ट देयर शूटिंग। आपका शूटिंग टेस्ट मुझे लेना है, इसलिए आप जाकर लेकर आओ, रेडी हो जाओ। तीसरा प्रश्न, व्हाट डज दुर्योधन सी एट द टाइम ऑफ शूटिंग? दुर्योधन को शूटिंग के टाइम के दौरान क्या दिखता है? दुर्योधन sees the tree, the branch, the bird, the sky and many other things at the time of shooting. लो, बहुत सारी चीजें दिख रही है आपको, लिस्ट में लिख दिया है मैंने। फोर्थ क्वेश्चन, who is asked to take aim after दुर्योधन? दुर्योधन के बाद किसका टर्न आता है? So the answer will be सहदेव is asked to take an aim after दुर्योधन। दुर्योधन के बाद बच्चों सहदेव का टर्न आता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, What is दुशासन प्राउड ऑफ? दुशासन को किसके ऊपर प्राउड था? उसके कौन सी क्वालिटी के ऊपर? इज ही अलाउड टू शूट? क्या उसको शूट करने दिया था गुरु ने? सो आंसर है, दुशासन इज प्राउड ऑफ हिज गुड आई साइट। उसकी जो आंखों की देखने की शक्ति बहुत अच्छी थी, पर द्रोणा ने बोला उसको, नहीं नहीं नहीं, रहने दे भाई, तेरा टेस्ट यहां पर हो गया, बैठ जा तू, जा शांति से। 6th, What makes गुरु द्रोणा सैड? गुरु द्रोणा सैड क्यों होंगे? The answers of the princess makes गुरु द्रोणा sad. गुरु द्रोणा इसलिए सैड हो गया कि जो सारे प्रिंस थे उनके आंसर सुन सुन के उनको दुख होने लगा कि इन सबका ध्यान ही नहीं है इसके ऊपर। बोलो, Who is the last one to take the test? सबसे लास्ट में किसने टेस्ट दिया? And what does he see? उसने क्या देखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुना इज द लास्ट वन। अर्जुन था सबसे लास्ट में जिसने टेस्ट दिया, और उसको सिर्फ और सिर्फ राइट आई ऑफ द बर्ड दिख रही थी बच्चों, राइट आई। What does गुरु द्रोणा say about the test? टेस्ट के बाद गुरु द्रोणा ने क्या स्पीच दी, क्या कहा? गुरु द्रोणा says that it was not just a shooting test but a test to test the power of princess concentration. मतलब ये एक ऐसा टेस्ट था जिसमें मुझे शूटिंग नहीं करना था, शूटिंग के साथ साथ आपका ध्यान कितना है, कंसंट्रेशन का मतलब आपका अपना काम के ऊपर ध्यान कितना है, उसका भी मुझे आपका टेस्ट लेना था। Who succeeded in the test? टेस्ट में कौन पास हुआ? Obviously अर्जुन पास हुआ। Why? Because he concentrated only on the target. उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके टारगेट राइट आई ऑफ द बर्ड के ऊपर था, इसलिए वो सफल हो गया बच्चों। एक्टिविटी 4, स्टडी द फॉलोइंग एंटोनिम्स। बच्चों, एंटोनिम्स का मतलब क्या?
एंटोनिम्स का मतलब है विरोधार्थी शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं। जैसे विजिबल है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहां पर इनविजिबल, IN इन लगा दीजिए आगे, उसका ऑपोजिट बन गया। दूसरा है ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा आगे लगा दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। थर्ड वन है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन के आगे लगा दीजिए डिससेटिस्फैक्शन, तो ये बन जाएगा सेटिस्फैक्शन का एंटोनिम। आगे है सेंस, सेंस के आगे लगा दीजिए नॉन, नॉन सेंस। ये हो गए हमारे एंटोनिम वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पैटर्न को समझते हैं। ये जो एंटोनिम्स वर्ड बनाए वो हमने प्रीफिक्सेस ऐड करके बनाए। कौन से प्रीफिक्स? इन, दिस, एक्स्ट्रा एंड नॉन। प्रीफिक्स वो वर्ड्स है जो कोई भी वर्ड के आगे लगते हैं। किसके आगे लगते हैं? वर्ड के आगे। आगे आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। नीचे देखिए यहाँ पर अग्री, एक्टिव, वेजिटेरियन, कंफर्ट, एफिशिएंट, फाइन, स्मूथ, वायलेंट, स्टॉप, स्टिक, कैपेबल। इसके आगे ये चारों में से क्या लगा सकते हैं और इसको एंटोनिम बना सकते हैं? तो ये रहा पहला। एग्री का क्या बनेगा? डिसएग्री। आप एग्री के आगे डिस लगा दीजिए, डिसएग्री बन जाएगा। दूसरा एक्टिव, एक्टिव के आगे क्या लगाएंगे? इन लगा दीजिए, बन जाएगा इनएक्टिव। आपने ये वर्ड शायद सुना होगा। थर्ड है स्टिक, स्टिक का बन जाएगा नॉन स्टिक। आपके घर पे कोई नॉन स्टिक तवा होता है ना, डोसा बनाने वाला, याद आया? नॉन स्टिक वर्ड वहां सुना है आपने। नेक्स्ट है कंफर्ट, कंफर्ट का ऑपोजिट हो जाएगा डिस्कंफर्ट, डिस लगा दीजिए कंफर्ट के आगे, बन गया। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉप, स्टॉप के आगे आएगा नॉन स्टॉप। ये तो नॉन स्टॉप ट्रेन है, रुकती नहीं है। वडोदरा से लेकर शुरू होती है, दिल्ली तक रुकेगी नहीं। बोलो, नॉन स्टॉप ट्रेन है। हालांकि ऐसे कोई ट्रेन नहीं है, गप्पे मार रहा हूं मैं। आगे वेजिटेरियन, वेजिटेरियन का एंटोनिम क्या बनाएंगे हम? नॉन वेजिटेरियन। फिर आगे बनाएंगे एफिशिएंट, एफिशिएंट का बनेगा इनएफिशिएंट। वायलेंट का बनेगा नॉन वायलेंट। कैपेबल का बनेगा इनकैपेबल। ओके बच्चों, कुछ वर्ड्स है यहां पर जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं। फाइन एंड स्मूथ, इसके एंटोनिम्स, इसमें से कोई भी प्रीफिक्स मतलब इसके आगे लगाकर हम नहीं बना सकते, इसलिए मैंने ये दोनों शब्द छोड़ दिए हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि ये सर ने क्यों नहीं लिया, ठीक है। आगे एक्टिविटी 5, क्विज चैंपियन अश्विनी। कौन है ये अश्विनी? अश्विनी एक लड़की है, कुछ क्वेश्चंस के वो आंसर्स दे रही है। हर आंसर्स आर गिवन बिलो फ्रेम क्वेश्चन, आंसर दिए हुए हैं अश्विनी के, उसके ऊपर से क्वेश्चन बनाना है। वाव। और कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने? ये वाले, हाउ ऑफन, हाउ मेनी। हाउ ऑफन मतलब कई कई बार, हाउ मेनी मतलब कितनी बार, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, फ्रॉम वेयर मतलब कहां से। सो सबसे पहले एग्जांपल देखिए, उसने आंसर दिया स्टार। व्हाट इज द सन, सन क्या है? तो उसने आंसर दिया सन स्टार है। वैसे दूसरा क्वेश्चन है, डैश डीड गांधी जी स्टार्ट द दांडी मार्च। दांडी मार्च, उसका आंसर है साबरमती आश्रम अहमदाबाद। मतलब क्या आएगा यहां से? मुझे लगता है फ्रॉम वेयर ही आएगा, कहां से शुरुआत की थी दांडी मार्च की। तो फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट द दांडी मार्च, आंसर आएगा साबरमती आश्रम। एक वर्ड तो हो गया हमारा, डन। नेक्स्ट बच्चे हैं, डैश इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। तो यहां पर हाउ ऑफन तो आएगा नहीं, हाउ मेनी नहीं आएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आ सकता है, यस लिख दीजिए। तो फिर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तीसरा, डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस, राकेश शर्मा। हाउ ऑफन नहीं, हु आएगा। हु मतलब कौन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन, कौन था वो पहला इंडियन? राकेश शर्मा था वो पहला इंडियन। नेक्स्ट लेंगे हम, डैश मीटर आर देयर इन 1 किलोमीटर। सो यहां पर मैं लेना चाहूंगा हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब कितने मीटर्स होते हैं 1 किलोमीटर में। सो आंसर आएगा हाउ मेनी। इसके बाद कलर्स आर देयर इन द इंडियन फ्लैग। हाउ ऑफन, हाउ मेनी, व्हाट, व्हेन, हु, फ्रॉम वेयर। तो यहां पर क्या लेंगे हम? अगेन हाउ मेनी। कितने कलर्स है हमारे इंडियन फ्लैग में? 3 कलर है, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, बराबर। क्वेश्चन फ्रेम करो बच्चों। नेक्स्ट वाला, डैश डिड इंडिया विन फर्स्ट द वर्ल्ड कप इन क्रिकेट। क्या आएगा इधर? व्हेन आएगा। कब जीता था? 1983 में। ये समय दिखा रहा है, समय। When did India win the first World Cup in cricket? 1983 में। लास्ट क्वेश्चन है, डैश आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड एवरी 4 years। तो यहां पर आएगा हाउ ऑफन, कब कब ओलंपिक गेम्स होती है? तो एवरी 4 years। सो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे एक्टिविटी 5 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 6 से बच्चों हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखने वाले हैं। सो टिल देन प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। बाय बाय।